हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, हमारे चैप्टर नंबर 4 का 12th स्टैंडर्ड आईटी के सब्जेक्ट का। सो अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो ये आप लोगों के लिए है, अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के लिए लेक्चर्स आएंगे, कुछ टाइम के बाद आएंगे। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि मैम कॉमर्स के लिए नहीं आ रहा है और सीएस के लिए नहीं आ रहा है। सो सीएस के लिए भी आएगा, कॉमर्स के लिए भी आएगा, बट सबसे पहले हम साइंस को कंप्लीट करते हैं। साइंस के अंदर जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उससे सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे एंड देन बाकी सबके भी कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जल्दी से लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट कर लो, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर के अंदर हमने ओवरऑल कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट किया है और हमें पढ़ना क्या क्या था इस चैप्टर के अंदर। ओके, चलिए, सो यहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। मीनिंग समझा था हमने हमारे चैप्टर नंबर 4 का। ओके, इमर्जेंट टेक्नोलॉजी। इमर्जेंट टेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस कि आईओटी क्या, आईओटी होता क्या है और आईओटी के यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पर हम आईओटी का यूज करते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस है आईओटी के। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर एंड देन हमने कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के टाइम पर हर एक चीज़ क्लाउड पे जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आईओटी होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, 5G होता क्या है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हमने कवर किया है। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ आपके नॉलेज के लिए भी ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक। सो थर्ड टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी के टाइम पर आपको बताने की कुछ भी जरूरत ही नहीं है ना, बट फिर भी हम पढ़ेंगे। ओके, सो एआई, आपने अब तक कम से कम जेमिनाई तो यूज किया ही होगा, क्योंकि व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं, है ना। चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं, कुछ भी अगर हमें नोट्स निकालने हैं, हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ शॉर्ट नोट चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए तो हम फटाक से चैट जीपीटी करते हैं ना। अभी तो हमने सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। आपने पिक्चर्स वाले ट्रेंड तो देखे ही होंगे, कपल पिक्चर्स क्रिएट करते थे, बहुत सारे अलग अलग पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं हम, अलग अलग ड्रेस के अकॉर्डिंग पिक्चर्स। वो नवरात्रि वाला ड्रेस याद है, अभी नवरात्रि गया है तो नवरात्रि वाले ड्रेस का हमने गेटअप कर करके सबने फोटोज बनवाए हुए हैं ना। सो वो हम किससे कर रहे थे, चैट जीपीटी से कर रहे थे, है ना, जेमिनाई से कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है कि एआई होता क्या है, एआई के यूजेस क्या है ना। हम एआई को अपना डेटा देते हैं और एआई उस डेटा को यूज करता है एंड देन हमें क्या देता है, हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो चीजें हमें चाहिए होती है, जो चीजें हमने उससे मांगी हुई है। ठीक है, अब इसके लिए हमें मशीन लर्निंग सीखनी पड़ती है। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एआई। एआई का डेफिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है। एआई मीन्स अ थिंग्स मशीन, थिंक मीन्स कि मशीन को हमें बनाना इस तरह से है कि वो सोचे किसके जैसे, ह्यूमन के जैसे। ठीक है, वो ह्यूमन के जैसे थॉट्स सोच सके, उस तरह से हमें मशीन को डिजाइन करना है। ठीक है, कि हमें कुछ भी क्वेश्चन हो, हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो तो हम उसे बताए और वो हमें उसका सॉल्यूशन लाके दे दे। ठीक है, सो एआई मीन्स मेकिंग मशीन थिंग्स एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन। मशीन को हमें कैसा बनाना है कि वो थिंक्स कर सके, वो सोच सके एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन, वो ह्यूमन के जैसे काम कर सके। ठीक है, लाइक अ लर्न, वो चीजों को लर्न कर सके। ठीक है, उसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अगर हमारी कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है हमारे पास, जस्ट सपोज कि आपको समझो कुछ भी डाउट आ रहा है। ठीक है, कुछ भी स्टडी में डाउट आ रहा है या आपको नॉर्मली किसी चीज में डाउट आ रहा है, आपको समझो कल आपका एग्जाम है और आपको आज चाहिए कि आपको पूरे सारे चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के चाहिए कि हाँ बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस 5 ईयर का आप सारे क्वेश्चंस देखो, उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दो और वो सारे एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेटिव आ रहे हैं वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका अगले दिन एग्जाम है तो आपका काम कितना ज्यादा इजी, कितना ज्यादा फास्ट करके दे दिया और ये ज्यादा बेनिफिट आपके लिए हो रहा है ना। सो वो प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम को वो इजीली सॉल्व कर सके एंड मेक डिसीजन, वो डिसीजन बना सके।
ठीक है। सो ये सारी चीजें करने के लिए हम एआई का यूज करते हैं और एआई को बनाया ही इसीलिए गया है, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एआई का मीनिंग होता क्या है। एआई मीन्स अ मेकिंग मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन। ओके, चलिए। सो यहाँ पर कुछ फील्ड्स है, सब फील्ड्स ऑफ एआई। एआई के सब फील्ड्स है यहाँ पर। सबसे पहला मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम क्या चीजें सीखते हैं? हम सिखाते हैं मशीन को कि वो डेटा से लर्न कैसे कर सके, वो डेटा से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सके। जस्ट सपोज कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हमने पिक्चर क्रिएट किया था, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे मशीन को क्रिएट करते हैं और मशीन के अंदर हम ऐसे फीचर्स को एड ऑन करते हैं कि हम जब उसे कोई डेटा देंगे, ठीक है। जैसे सपोज कि आपने एक पिक्चर प्रोवाइड किया है, आपने अलग अलग पिक्चर प्रोवाइड किया है, ठीक है। लड़के का अलग पिक्चर प्रोवाइड किया है, लड़की का आपने अलग पिक्चर प्रोवाइड किया है, ठीक है। जब आप उसे वो पिक्चर प्रोवाइड करेंगे और आपको कैप्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, आपको जो चाहिए वो आप उसे एकदम डिटेल में बढ़िया तरीके से लिख के दे दोगे, तो वो क्या करेगा, उस पिक्चर को कंबाइन करेगा, जोड़ेगा साथ में, और जिस तरह के आपको चाहिए, जो जैसा आपको पीछे का बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ड्रेसअप कैसा चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें करके आपको वो एक पूरा पिक्चर बना के रेडी करके दे देगा, ठीक है। तो आपने क्या दिया, उसे पिक्चर दिया इन द फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। आपने डेटा दिया, कैसे, पिक्चर के फॉर्म में आपने उसको डेटा प्रोवाइड किया। अब उस डेटा को यूज करेगा, वो किस तरह से यूज कर रहा है, आपने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को यूज करेगा एंड यूज करके आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो मशीन लर्निंग के अंदर हम मशीन्स को सिखाते हैं कि आपको वर्क किस तरह से करना है, आपको डेटा को यूज किस तरह से करना है, ठीक है। सो ये एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग, ठीक है। सेकेंड इज न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, वर्क लाइक अ ह्यूमन ब्रेन टू फाइंड अ पैटर्न्स। पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए वो ह्यूमन ब्रेन के जैसे यूज करता है, ह्यूमन ब्रेन के जैसे वर्क करता है। जैसे सपोज कि कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है ह्यूमन रिलेटेड, ह्यूमन से जैसे समझो कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो उसको वो क्या करेगा, पहले वो सोचेगा, ह्यूमंस के जैसे वो सोचेगा, ठीक है। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, है ना, आपने रोबोट मूवी कभी ना कभी तो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो एक बार जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत पुरानी मूवी है, ठीक है। सो रजनीकांत की, है ना। सो उस मूवी को आप देखो तो आप देखोगे कि उसके अंदर भी, रोबोट के अंदर भी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सो किस तरह से ह्यूमन ब्रेन किस तरह से सोच सकता है वो न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम समझते हैं, ठीक है, सीखते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग अगेन, डीप लर्निंग भी एक फील्ड है। जैसे सपोज कि आपका जब आप आईटी के अंदर जाओगे, आपका 12th हो गया और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सीएस इंजीनियरिंग ये सब में आप जा रहे हो, एआई इंजीनियर बन रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। सो डीप लर्निंग करनी पड़ती है। डीप लर्निंग यूजेस लार्ज डेटा एंड नेटवर्क टू कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए यूज करता है, लाइक इमेज प्रोसेसिंग हो गया या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, इस टाइम पर ये डीप लर्निंग यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर वर्जन्स, ठीक है, कंप्यूटर सॉरी विजन्स, कंप्यूटर के विजन्स लाइक हेल्प मशीन अंडरस्टैंड पिक्चर्स एंड वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के लिए उसे यूज करके कुछ जैसे समझो स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर देता है ये एआई। आपको क्या करेगा, आपको आपके पास समझो कि कुछ 2-3 क्लिप आपने शूट कर लिया है, ठीक है। तो आपने वो क्लिप्स को शूट करने के बाद जब आप उसे प्रोवाइड करोगे वो डेटा, जब आप उसको दोगे और आपको किस तरह से चाहिए, आपको चाहिए क्या, उस वीडियो के अंदर आपको दिखाना क्या है, वो आपको पूरा रेडी करके, स्क्रिप्ट रेडी करके दे सकता है, ठीक है, पिक्चर रेडी करके दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग किसके अंदर कर सकते हैं, एआई के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज लाइक अ चैटबॉट। आपको पता होगा कि पहले जब भी स्टार्टिंग में, अब हमारे इंडिया के अंदर नहीं आया हुआ था सबसे पहले, ठीक है, एआई। सो जब अभी के टाइम पर आप देख रहे हो कि पहले स्टार्टिंग में जब आया हुआ था ना, तो वो सिर्फ इंग्लिश समझ सकता था। अभी के टाइम पर हम हिंदी में भी उससे बातें कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी चैटबॉट आपको आंसर कर देगा। जैसे अगर आप चैट जीपीटी पे जा रहे हो, ठीक है, तो चैट जीपीटी पे जाके अगर आपने उसे हिंदी में बात किया ना, तो वो हिंदी में भी आपको आंसर कर सकता है, ठीक है। सो इंग्लिश में पहले के टाइम पे होता था, जैसे जैसे डेवलपमेंट आ रही है वैसे वैसे, मीन्स जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ वो अलग अलग लैंग्वेजेस को भी समझ रहा है। सो ह्यूमन के लैंग्वेजेस को समझकर वो हमें एक चैटबॉट आंसर कर रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ों को वो प्रोवाइड कर रहा है हमारे लैंग्वेज को समझते हुए, ठीक है।
इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन लैंग्वेजेस को, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा सब फील्ड्स ऑफ एआई। एआई के कौन कौन से सब फील्ड्स है? पहले तो मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो ये कुछ 5 सब फील्ड्स है एआई के, ठीक है। आई होप सो आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एआई। एआई के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, एडवांटेजेस है ना। हमें वो कोई भी चीज को बहुत ही फास्टली प्रोवाइड करता है ना, हमारे काम को बहुत ज्यादा उसने इजी कर दिया है, बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है। सो लेस ह्यूमन एरर लेस हो रहा है। जैसे अगर हम इंसान है तो हमसे गलती होती रहेगी, है ना। सो हमसे गलती होती है, और जो एआई है उससे भी गलती हो सकती है, बट अभी इतना ज़्यादा एआई डेवलप हो चुका है कि उसने ह्यूमन की कंपैरिजन में वो कम गलतियां कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर ऑटोमेशन आ जा रहा है, और ह्यूमन जब एक ही काम को करने के लिए हमारा दिमाग बहुत सारी जगहों पे जाता है ना, सो हमारे पास बहुत सारे टेंशन होते हैं, एआई के पास बहुत सारे टेंशन नहीं है, सो वो एरर्स कम कर रहा है, हमारे ह्यूमन की कंपैरिजन में एरर्स थोड़े से कम करते हैं, ठीक है। सो लेस ह्यूमन एरर्स लाइक अ एक्यूरेट एंड अ फास्ट रिजल्ट, हमें फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है। डिजिटल असिस्टेंस, हमें डिजिटल असिस्टेंस मिल रहा है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वॉइस नोट उसे सेंड कर दो, वो आपको वॉइस में रिप्लाई कर सकता है, आपको टेक्स्ट में रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आपको एनी टाइम आप उससे कुछ भी बातें कर सकते हैं, कुछ भी इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। सो इस तरह से वो ह्यूमन को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फास्टर डिसीजन, जो डिसीजन लेने के लिए नॉर्मल ह्यूमन को टाइम लग सकता है, वो डिसीजन एआई बहुत ही फास्टली ले सकता है, ठीक है। सो एआई मेक क्विक डेटा बेस्ड डिसीजंस, ठीक है। वो डेटा के बेस पर बहुत ही फास्ट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। डेली यूजेज लाइक सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सारे हम डेली यूज में यूज करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एडवांटेजेस है एआई के, ओके। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? हाई कॉस्ट, कुछ टाइम के लिए सबको फ्री कर दिया जाता है ताकि हमें आदत लग जाए, और उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी सबके पेड वर्जन्स आ गए हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से चाहिए, जैसे सपोज कि आपको कोई पीडीएफ क्रिएट करना है, तो आप नॉर्मल चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली ये जेमिनी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस चाहिए तो उसके लिए आपको पेड वर्जन्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो मीन्स कि आपका हाई कॉस्ट को आपके पैसे जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा पैसे जा रहे हैं आपके। सो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एआई इज एक्सपेंसिव, एआई को बिल्ड करना एंड मेंटेनेंस उसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है ना। एआई अगर कोई काम को बहुत ही फास्ट कर रहा है, अगर 10 इंसान का काम एक एआई इजीली कर ले रहा है, तो क्या करेंगे लोग? एआई का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, और इसकी वजह से उन 10 लोगों का जॉब जा रहा है ना। सो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी बढ़ रही है, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। मशीन रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स, ह्यूमन के जॉब्स को मशीन बहुत इजीली रिप्लेस कर रहा है। जैसे अभी आप 11th-12th में, तो आप कौन कौन सी चीजें सीखने, कौन कौन से लैंग्वेजेस सीखने शुरू कर रहे हैं? आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बट जब तक आप ये चीजों को सीखेंगे उतने टाइम में सेकंड्स में, क्विकली सेकंड्स में आपको एक इन तीनों को यूज करके आप एक 10 दिन आपको लग जाएगा एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। बट एआई को अगर आप बोलेंगे तो वो 10 मिनट्स या 1 आवर के अंदर आपको एक बहुत सुंदर बढ़िया वेबसाइट क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस थे एंड कुछ एडवांटेजेस थे एआई के, ओके। चलिए, सो यहाँ पर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट हो रहा है। आई होप सो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन, उसके सब फील्ड्स एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, 5G टेक्नोलॉजी। 5G की बात कर रहे हैं अगर हम, तो एक सेकेंड, ये टॉपिक को हम स्किप करेंगे एंड सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं समरी ऑफ दिस होल चैप्टर। इस समरी के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ टेक्नोलॉजी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और इस टॉपिक को बस, इस पूरे सारे पॉइंट को बस आपको कॉलम वाइज लिख लेना है, ठीक है। जब आप इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे ना, तो आपको ये रहेगा कि आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी है ना, वो आपको पूरा समराइज करके एक टेबल के अंदर आपको सारी चीजें लर्न हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इस समरी के अंदर आपको टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, देन आपको मीनिंग दिया हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी है उसका मीनिंग आपको दिया हुआ है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, एंड
नेक्स्ट इज अ एग्जाम्पल, उसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड उसके कुछ बेनिफिट्स है, जो की बेनिफिट्स यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग देख लेते हैं आईओटी, ठीक है। सबसे पहले हमने आईओटी देख लिया था। आईओटी के अंदर हमने क्या देखा था, कनेक्टिंग डिवाइस टू अ इंटरनेट, ठीक है। सो ये डेफिनेशन मैंने लिख के आपको बताया हुआ था स्टार्टिंग में। सो वही डेफिनेशन आपको अगेन यहाँ पर दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपको उसके एग्जाम्पल्स बताया हुआ है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। स्मार्ट लाइट हो गया, लॉकर्स हो गए, कैमरास हो गए, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है। उसके कुछ की बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से बेनिफिट हमें मिलते हैं। वो हमारे टाइम को सेव करता है, एनर्जी को सेव करता है, ठीक है, एंड इम्प्रूव अ सेफ्टी, सेफ्टी को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको पूरा समरी दिया हुआ है इस चैप्टर का। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेके उसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। 5G टेक्नोलॉजी डेफिनेशन क्या है, 5G क्या है, फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी का फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। सो फिफ्थ जनरेशन, सॉरी, 5G is the fifth generation of a mobile network technology। मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का 5G क्या है, फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। इससे पहले के जितने भी जनरेशन थे, फोर्थ जनरेशन तक, वो बहुत स्लो थे, पर जब से 5G आया है, 5G एक बहुत ही एडवांस नेटवर्क है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा स्पीड मिलती है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेता है। IoT के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है 4G से। समझो 4G से बहुत ज़्यादा बेहतर है 5G, ठीक है। इट इज मच फास्टर देन अ 4G एंड सपोर्ट मेनी मोर डिवाइसेस। ये बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस को सपोर्ट करता है एंड ये बहुत ज़्यादा फास्टर है देन द 4G, ठीक है, 4G नेटवर्क से। यहाँ पर कुछ फीचर्स है, फीचर्स ऑफ अ 5G। फीचर्स 5G के कौन कौन से फीचर्स है। सबसे फर्स्ट फीचर इज हाई स्पीड। हमें 5G में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मिलती है, 4G में हमें उतनी ज़्यादा हाई स्पीड नहीं मिलती है, ठीक है। सो हाई स्पीड मल्टीपल टाइम फास्टर देन अ 4G, 4G से बहुत ज़्यादा ही फास्ट है 5G, ठीक है। सपोर्ट IoT डिवाइसेस, ये मल्टीपल IoT डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। कनेक्ट स्मार्ट डिवाइसेस इजीली, मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस को ये इजीली कनेक्ट कर देता है। 4G स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करने में नहीं केपेबल नहीं होता है, ठीक है। सो 5G बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है IoT के अंदर, ठीक है। हाई डेटा ट्रांसफर, डेटा इजीली बहुत हाई स्पीड में ट्रांसफर हो जाता है। हम ऑनलाइन गेमिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, HD स्ट्रीमिंग कर सकते हैं हम। लो डिलेज, ठीक है, गुड फॉर अ सेल्फ ड्राइविंग कार एंड अ रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है 5G नेटवर्क, ठीक है। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ 5G। यहाँ पर 5G के कुछ एप्लीकेशंस है लाइक ऑनलाइन 5G गेम्स, ऑनलाइन 5G गेम्स जो कि जिन्हें बहुत ज़्यादा नेटवर्क की, बहुत फास्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती है, तो ऐसे मल्टीपल गेम्स हम खेल सकते हैं, ठीक है, 5G के आने की वजह से। ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है 5G का, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल इंटरव्यूज़ के अंदर हमें, जैसे समझो कि आप रह रहे हो मुंबई में, आपको चेन्नई में आपने कहीं पे अप्लाई किया है और चेन्नई से आपको इंटरव्यू देना है, आप नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते, तो आपका वर्चुअल इंटरव्यू भी इजीली कंडक्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास अच्छा 5G नेटवर्क है तो वो बहुत इजी कम्युनिकेशन हो जाएगा, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, कोई इश्यूज नहीं होंगे। बट अगर पहले के टाइम की बात करें तो जो थर्ड वर्जन था 3G या 4G की बात करें तो उसके अंदर हमें बहुत ही स्लो नेटवर्क मिलता था, बहुत सारे इश्यूज भी आते थे, ठीक है। सो इसीलिए ये वर्चुअल क्लासरूम के लिए, वर्चुअल इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। अल्ट्रा HD वीडियोस, हम वीडियोस को बहुत ही HD क्वालिटीज़ में देख सकते हैं, ठीक है। IoT बेस्ड स्मार्ट एप्लीकेशंस, IoT बेस्ड स्मार्ट एप्लीकेशंस बहुत सारे आ चुके हैं 5G के वजह से, जो कि 5G को सपोर्ट करते हैं, उन डिवाइसेस को 5G सपोर्ट करता है, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा 5G के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ 5G एंड फीचर्स ऑफ 5G, एप्लीकेशंस ऑफ 5G, ओके। सो ये कुछ इजी पॉइंट्स थे जो कि इस चैप्टर के अंदर आपको दिए हुए हैं, ओके। अब देखेंगे हम समरी ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर आपको एक टेबल के वे में दिया हुआ है, पूरा चैप्टर यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले मैंने IoT आपको बता दिया है, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूजिंग नेटवर्क फॉर अ स्टोरेज एंड अ सर्विसेज।
एग्जाम्पल्स क्या है, AWS, गूगल क्लाउड, इसके कुछ की बेनिफिट्स क्या है। कॉस्ट सेविंग, ये कॉस्ट सेव करता है हमारा, हमें बहुत सारे बड़े बड़े हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद रिलायबल है, पोर्टेबल है, इजी होता है, ठीक है, यूज़ करना, कहीं पर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी हमारे डेटा का एक्सेस होता है, हम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। AI मशीन एक्ट थिंक लाइक अ ह्यूमन, मशीन एक्ट करेगा एंड थिंकिंग करेगा लाइक अ ह्यूमन, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सीरी, चैटबॉट्स एंड रोबोट्स। एंड यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताए हुए हैं, एक्यूरेट होता है, फास्ट होता है, रिड्यूस ह्यूमन वर्क एंड टाइम। ओके, सो ये कुछ बेनिफिट्स थे किसके, कौन सी टेक्नोलॉजी के, एआई के। एंड लास्ट इज 5G, 5G फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क का फिफ्थ जनरेशन है 5G। एंड इसका एग्जाम्पल ऑनलाइन गेम्स एंड स्मार्ट कार्स। कुछ की बेनिफिट्स ये क्या है इसके अंदर, सपोर्ट फास्ट एंड सपोर्ट आईओटी, लो डिलेज, ठीक है, इसके कुछ की बेनिफिट्स है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 को। अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो प्लीज जाकर सारे लेक्चर्स को देखो, अच्छी तरह से समझो, और कुछ भी डाउट हो तो आराम से इजीली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप चैनल पर न्यू हो तो। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।